मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़ी एक बेहद जरूरी खबर सामने आ रही है। जबलपुर हाईकोर्ट ने आयोग को आदेश दिया है कि ओबीसी आरक्षण के मसले के चलते जो 13% मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई, आयोग उसे भी जारी करे। जबलपुर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 5 उम्मीदवारों की याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद बेंच ने कहा कि आयोग उन उम्मीदवारों के नामों और रैंकिंग का भी खुलासा करे जो अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी के 13% की सूची में हैं। कोर्ट ने कहा कि वैकेंसी निकालते वक्त जो पद थे और मेरिट रैंकिंग का भी खुलासा आयोग को करना होगा। आयोग ये भी बताए कि याचिकाकर्ताओं की तुलना में कम योग्यता और रैंकिंग हासिल करने वाले किसी उम्मीदवार का सिलेक्शन 87% में हुआ है या नहीं। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश शासन और पीएससी से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है, जिसमें 29 अप्रैल को अगली सुनवाई होनी है। द सूत्र से खास बातचीत में याचिकाकर्ताओं के वकील अंशुमन सिंह ने कहा कि पीएससी अब इस मामले पर आगे क्या कार्रवाई करता है, ये उसके 29 अप्रैल के जवाब के बाद ही साफ हो पाएगा। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर 87-13% का फॉर्मूला क्या है। 87-13% फॉर्मूले में पीएससी ने वैकेंसी को 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है। ये प्री लेवल से ही लागू कर दी जाती है, जो कि मेंस और फाइनल रिजल्ट तक लागू रहती है। प्री में दोनों कैटेगरी के उम्मीदवारों के रिजल्ट जारी हो रहे हैं ताकि मेंस क्वालिफायर का पता चल सके। फिर मेंस में पास होने वालों की लिस्ट भी जारी की जा रही है, जिससे ये मालूम चल सके कि 87 और 13% कैटेगरी में कौन कौन से उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए हैं। लेकिन इसके बाद रिजल्ट में 13% की कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाती। ये बंद लिफाफे में है और ये आयोग के पास है। इसमें तय किया गया है कि जब ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट कोई फैसला देगा, उसके बाद आयोग इस पर फैसला करेगा कि ओबीसी वर्ग को नियुक्ति में 27% का रिजर्वेशन देना है या फिर 14% का। ओबीसी आरक्षण 27% रहेगा या 13%। ये रुके हुए पद ओबीसी में जाएंगे या फिर अनारक्षित कैटेगरी वालों को मिलेंगे, ये हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही तय हो पाएगा। एक तरफ ये आरक्षण का मसला है और दूसरी तरफ पीएससी के उम्मीदवार परेशान बने हुए हैं। फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद भी जो कॉपियां उम्मीदवारों को दिखा दी जाती थी, वो फिलहाल बंद हैं, जबकि 2019 और 2020 की भर्ती पूरी हो चुकी है। उधर कर्मचारी चयन मंडल तो लोक सेवा आयोग से भी 2 कदम पीछे चल रहा है। पीएससी ने 87-13 फॉर्मूले के तहत कम से कम रिजल्ट देना तो शुरू किया, कर्मचारी चयन मंडल ने तो इस फॉर्मूले को ही अपनाने में इतनी देर कर दी कि करीब 8000 पदों पर भर्ती रुकी हुई है। इंदौर से कैमरामैन गौतम सरदार के साथ संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट।